दोस्तों, आजकल की क्राइम की दुनिया में हर रोज नए नए तरीके के अपराध और उनको नए नए तरीकों से अंजाम देने की खबरें और बातें हमें देखने को मिलती रहती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक है लड़का जिसका नाम है आफताब अमीन पूनावाला जो मुस्लिम है, और एक है लड़की हमारी कहानी के किरदार में जो विक्टिम है, उसका नाम है श्रद्धा। आफताब और श्रद्धा दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इश्क करते थे, लेकिन अचानक आखिर आफताब और श्रद्धा के बीच ऐसा क्या हुआ कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। और कत्ल भी ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि इस कद्र उसको मौत दी जिसको सुनकर हर किसी की रूह कांप जाए। आफताब ने श्रद्धा को मारकर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए, उनको फ्रीज में रख दिया और उन 35 टुकड़ों में से हर रोज 2-3 टुकड़े लेकर बाहर जाता और जब रात का अंधेरा होता उन टुकड़ों को फेंक आता कहीं जंगली एरिया में ताकि जानवर रात को उन टुकड़ों को खा जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ आफताब और श्रद्धा के बीच? क्यों आफताब को ये कदम उठाना पड़ा? कौन सही है कौन गलत है? आइए दोस्तों, आज की इस क्राइम सीरीज में एक ऐसे ही अपराध पर पड़ताल करते हैं। पूरी कहानी बताता हूँ आपको इसकी कि कहां से श्रद्धा और आफताब की मुलाकात हुई, कैसे वो दिल्ली पहुंचे, कब तक उनका लव अफेयर चला, कब तक वो लिव इन पार्टनरशिप में रहे। दरअसल वक्त शुरू होता दोस्तों महाराष्ट्र में मुंबई से। श्रद्धा जो ये लड़की आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, 26 साल इसकी उम्र है। ये मुंबई के मलाड की रहने वाली थी और वहां पर ये एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी और तभी आफताब भी उसी कॉल सेंटर में नौकरी लगा था। तो दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। जाहिर सी बात है कोलिग्स थे, यानी कि साथ में ही काम करने वाले थे। तो धीरे धीरे आफताब और श्रद्धा की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोस्ती से ये रिश्ता प्यार में बदल गया और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, चाहने लगे। हालांकि ये रिश्ता इनके परिवार वालों को मंजूर नहीं था। वजह आप खुद समझ पा रहे होंगे, दोनों का धर्म मजहब अलग, जाति अलग। दोनों के रिश्तों से दोनों के ही परिवार वाले नाखुश थे, लेकिन ये अपने प्यार को परवान चढ़ाना चाहते थे। ये अपने प्यार पर अपनी जिंदगी को जीना चाहते थे। इसके चलते दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए, मतलब दोनों मुंबई से भाग करके दिल्ली आ गए। दिल्ली में मरहोली इलाके में एक फ्लैट लिया उन्होंने और वहां लिव इन में रहने लगे। आपको बता दूं, लिव इन का मतलब ये होता है कि जब शादी नहीं होती है उससे पहले ही अगर कोई लड़का लड़की, कोई महिला पुरुष साथ में रह रहे होते हैं तो उसे लिव इन कहा जाता है। वो दोनों पति पत्नी की तरह ही रहते हैं, बस उनकी शादी हुई नहीं होती है। ऐसा वक्त बीतता जाता है, दोनों दिल्ली में रह रहे थे लेकिन ज्यादा लंबे समय तक उनका प्यार नहीं टिक पाया। अचानक से एक दिन श्रद्धा के घर वालों को पता चलता है कि काफी समय से श्रद्धा ने ना तो फोन किया और ना ही घर वालों से बातचीत हुई। वैसे भी श्रद्धा अपने परिवार वालों से कम ही बातचीत करती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी परिवार की लड़की अगर किसी दूसरे लड़के के साथ भागकर कहीं और रहने लग गई तो उस परिवार में उस लड़की से उतने खास रिश्ते नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी परिवार का कोई न कोई ऐसा खास सदस्य होता है जिनसे उनकी बातचीत होती रहती है, लेकिन वो भी काफी समय से नहीं हो पाई। इसके अलावा दूसरी और संशय भरी बात ये देखने को मिली कि इस श्रद्धा के जो कुछ दोस्त थे, कुछ इसकी सहेलियां थी, उन्होंने नोटिस किया कि काफी टाइम से श्रद्धा सोशल मीडिया पर कोई अपडेट नहीं डाल रही है। बाकी जनरली श्रद्धा अपने फोटो फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर डाल दिया करती थी, लेकिन काफी समय से उसने फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी कोई पोस्ट नहीं डाली। इसके चलते श्रद्धा के दोस्तों को भी शक हुआ कि श्रद्धा के साथ कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है। बात आगे बढ़ती है, श्रद्धा के परिवार वालों को फिर शक होने लगता है। वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसी महीने 8 नवंबर को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 तारीख को ही श्रद्धा के घर वाले, परिवार वाले श्रद्धा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसमें आफताब को भी शक के दायरे में रखते हैं, क्योंकि वो पहले इसके साथ लिव इन में रह रही थी। तारीख होती है 8 नवंबर 2022। महाराष्ट्र के पालघर जिले में रहने वाले 59 वर्षीय विकास मदान वाकर दिल्ली के महरौली थाने पहुंचते हैं और वहां अपनी बेटी के अपहरण की एफआईआर लिखवाते हैं। ये उनके पापा हैं, पिताजी हैं लड़की के श्रद्धा के। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आफताब अमीन पूनावाला नामक एक लड़के ने उनकी लड़की को अगवा कर लिया। वो शादी का झांसा देकर उनकी बेटी श्रद्धा को अगवा करके मुंबई से दिल्ली लेकर आ गया। वो दोनों मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में एक साथ काम करते थे। मतलब श्रद्धा के पिताश्री ने जो एफआईआर में रिपोर्ट लिखवाई वो बिल्कुल सही सच लिखवाई। राइट, हमारी कहानी भी यहाँ तक यही कह रही है। लेकिन अचानक से इस कहानी में एक बड़ा मोड़ देखने को मिलता है। अचानक से श्रद्धा गायब हो जाती है अपने दोस्तों के सोशल मीडिया से और अपने परिवार वालों के कॉल से। उसके बाद उनके पिताजी एफआईआर लिखवाते हैं तो पुलिस दफ्तिश में ये पता चलता है कि 26 वर्षीय लड़की श्रद्धा को उसी का बॉयफ्रेंड जो दोनों साथ में लिव इन में रह रहे थे उसने मार दिया। जहां वो रहते थे उसी फ्लैट में ही उसको मार दिया, और मारा भी आजकल में नहीं बल्कि
तकरीबन 5-6 महीने पहले ही मार दिया। 18 मई को ही आरोपित ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके बाद हत्या को छिपाने के लिए जो घिनौना काम किया वो वाकई में शर्मनाक है। उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए। पहले हाथों को 3 टुकड़े में काटा, फिर पैरों को टुकड़े में काटा, अलग अलग करके पूरे शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में 35 टुकड़ों में काट दिया। उसके बाद वो एक रेफ्रिजरेटर नया फ्रीज लेकर आता है बाजार से, बड़ा 300 लीटर वाला, और उस फ्रीज में सभी टुकड़ों को जमा दिया। फिर रोज रात में उठता वो और रात को 2 बजे 1-2 सौ के टुकड़े ले जाता, बाहर फेंक आता। कुत्ते वगैरह और जो जंगली जानवर थे वो रात में ही खा जाते हैं। इस तरह से उसको लगा कि बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और वाकई में हुआ भी ऐसा ही। 5 महीने निकल गए, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। एक लड़की को छोटे छोटे टुकड़ों में करके पूरा जंगली जानवरों को खिला दिया जाता है और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार आफताब का राज खुल ही गया और आफताब को आज दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, पकड़ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है दोस्तों कि आखिर आफताब ने श्रद्धा को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। अभी आफताब पकड़ में आने के बाद श्रद्धा पर यह आरोप लगाया कि श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बना रही थी और आए दिन बार बार झगड़ा करती थी, इसलिए उसने श्रद्धा को मार दिया। लेकिन अब यहाँ पर आप समझ रहे हो, अगर वो श्रद्धा से सच्चा प्यार करता था तो वो खुद भी तो शादी के लिए राजी होना चाहिए था ना। उसने श्रद्धा को क्यों मारा? आए दिन उनके बीच झगड़े क्यों होते थे? बार बार तो एक ही बात, एक ही वजह, शादी के लिए झगड़े नहीं होते होंगे। आफताब को श्रद्धा को कन्विंस करना चाहिए था कि अगर हमें शादी करनी है, हम 6 महीने लेट करेंगे, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। जो भी है, प्यार मोहब्बत से भी मसला सोल्व किया जा सकता था। लेकिन एक इतनी सी बात पर कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझसे शादी करो, और मैं नहीं करना चाहता हूँ, इस बात पर वो उसको मार दे, बिल्कुल ही इतनी बेरहमी से उसके टुकड़े कर दे, ऐसा कोई किसी शख्स से बेइंतहा प्यार मोहब्बत करने वाला कर ही नहीं सकता। मैं गारंटी में दावे के साथ लिखकर ये चीज दे सकता हूँ। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, मैं समाज की सारी लड़कियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जिस लड़के से प्यार करती हो ना, क्या वो भी आपसे उतना ही बेइंतहा, उतना ही बेशक मोहब्बत करता है या नहीं? इस बात का आपको परीक्षा लेनी चाहिए, पहले ही पता लगाना चाहिए, वरना भोली भाली लड़कियों को आजकल के छोकरे या लड़के ऐसे ही फंसा कर ले जाते हैं दिल्ली, मुंबई, बिहार, पटना, चेन्नई, बंगलुरु, कोलकाता, हर कहीं, और वहाँ उनके साथ क्या क्या नहीं करते यार। मतलब आए दिन मैं ऐसी क्राइम की खबरें देखता हूँ ना तो दिल दहल जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से आप क्राइम पेट्रोल देखते हो, सबक एक को, सीख हम सबको, जो होना था जो तो हो गया, लेकिन अब हम सबको सतर्क रहना होगा। समाज के ऐसे असामाजिक तत्वों से, ऐसे भेष बदल कर जीने वाले लोगों से, जो सामने से आपको मुंह पर कुछ और बोलते हैं, जिनके दिल में कुछ और होता है। जरा सोचिए यार, कोई प्यार करने वाला शख्स किसी दूसरे को मार देगा और उसके शरीर के इतने बेरहमी से 35 टुकड़े कर देगा, उसके हाथ पांव भी नहीं कांपेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए लड़कियां अपने माता पिता की बातें माने, माता पिता की नजर में रहें, माता पिता के जान पहचान के लड़के से शादी करें, उनकी परमिशन लेकर के, तो बेहतर होगा। आपकी जिंदगी आराम से और अच्छे खुशी खुशी से निकलेगी। बाकी आजकल तो लव इश्क के चक्कर में ज्यादातर लोग बाग वो पानी में डूब रहा, वो ये कर रहा, वो ये फलाना ढीमका। यार क्या इतना इश्क का भूत चढ़ाने में क्या पड़ा है? जरा सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी है, इस जिंदगी को और खूबसूरत बनाने में लगी है। खैर, हम सबकी यही प्रार्थना है कि जो श्रद्धा के साथ हुआ वो और किसी हिंदुस्तान की लड़की के साथ ना हो, और आफताब जिसने श्रद्धा के साथ ये घिनौना करतूत किया, उसको कोर्ट से, न्यायालय से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों, तो इस